सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद करण। आज हम अपनी HTML सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ पार्ट लाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इमेज टैग्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पे HTML सीरीज के पहले 3 लेसन्स को नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। उसमें हमने बेसिक HTML के स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टाइल टैग्स, हेडिंग टैग्स, कमेंट्स और कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज देखी थी। HTML सीरीज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप उन सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इमेज टैग का इस्तेमाल हम अपने वेब पेज में इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग में सोर्स नाम का एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। ये सोर्स एट्रीब्यूट से ही आप इमेजेस को इंसर्ट करते हो। इन टैग से ब्राउजर को पता चलता है कि ये एक इमेज है और सोर्स एट्रीब्यूट से एक्चुअली इमेज इंसर्ट होता है। इमेज टैग के और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हाइट एंड विड्थ, जिसे आप इसकी साइज डिसाइड करते हो। दूसरा एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट आप इमेज टैग में इस्तेमाल इसलिए करते हो क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सर्वर इशू या फिर डेटा कनेक्शन इशू के कारण आप किसी वेब पेज में इमेज नहीं देख पाते क्योंकि वो इमेज लोड ही नहीं होता। ऐसे टाइम पे ऑल्ट एट्रीब्यूट में लिखा हुआ टेक्स्ट इमेज के जगह पे शो करता है, जिसे व्यूअर को पता चले कि यहाँ पे इमेज था या फिर किसका इमेज था एटसेट्रा। और इमेज को आप बॉर्डर भी दे सकते हो, जिसके लिए आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली कोड कैसे करते हैं। उससे पहले हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। रन कमांड ओपन करके क्रोम टाइप कीजिए। क्रोम स्टार्ट करने पे आपको जिसका इमेज चाहिए वो टाइप कीजिए। मैं यहाँ पे इमेजेस लिख रहा हूँ। आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम 2 टाइप्स में इमेज इंसर्ट करना सीखने वाले हैं, एक विदाउट लोकेशन एंड एक विथ लोकेशन। तो विदाउट लोकेशन के लिए आपको अपनी HTML फाइल और इमेज को सेम लोकेशन में रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आपकी फाइल डेस्कटॉप पे है तो इमेज को भी आपको डेस्कटॉप पे ही रखना होगा। अब चलिए हम एक इमेज सिलेक्ट करते हैं। राइट क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक कीजिए और लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। और एक बात, इमेज के एक्सटेंशन पे ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि वेब या JFIF टाइप में इमेज डाउनलोड होता है। उस समय पे आपका इमेजेस वेब पेज पे कभी कभी शो नहीं करता। तो आपको PNG या JPEG फॉर्मेट में इमेज को डाउनलोड करना है, या फिर एक और काम आप कर सकते हैं। अगर आपको वही इमेज चाहिए और वो वेब या JFIF में है, तो आप ऑनलाइन फाइल एक्सटेंशन कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि JFIF टू JPG कन्वर्टर से आप JFIF फाइल को JPEG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस डाउनलोड कर लिया है। अब नोटपैड शुरू करते हैं। रन कमांड में नोटपैड और एंटर। अब HTML का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले HTML टैग, फिर हेड टैग ओपन कीजिए, टाइटल टैग ओपन कीजिए। अब अपने वेब पेज का टाइटल दीजिए। मैं इमेज टैग लिखता हूं। अब टाइटल टैग क्लोज करके हेड टैग क्लोज कीजिए। फिर बॉडी टैग ओपन करे और बॉडी टैग को क्लोज करे। फिर HTML टैग को क्लोज करके स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। अब बॉडी में जाके बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। बी टैग यानी बोल्ड टैग, ये हमने फिजिकल स्टाइल टैग्स में सीखा था। बी टैग ओपन करके विदाउट लोकेशन लिखते हैं और बी टैग क्लोज करते हैं। BR टैग से लाइन को ब्रेक करते हैं। अब इमेज टैग ओपन करते हैं।
इमेज टैग में हम इन का इस्तेमाल करते हैं। इन टैग एक एम्प्टी टैग होता है। इसे भी बीआर टैग के जैसे क्लोज नहीं करते। इन टैग लिख के src एट्रीब्यूट डालते हैं। src यानी सोर्स। src इक्वल टू डबल कोट्स में इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन लिखते हैं। यहां पे मैं adc.jpg लिखता हूं। फिर इमेज की साइज सेट करते हैं। हाइट इक्वल टू 250px लिखते हैं और विड्थ इक्वल टू 250px लिखते हैं। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्ट इक्वल टू दिस इज एन इमेज डबल कोट्स में। फिर बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स में 10px लिखते हैं और बीआर टैग से नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अब एक और बी टैग लिखते हैं। विद लोकेशन और बी टैग को क्लोज करते हैं। फिर बीआर टैग से नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब इन टैग लिख के src इक्वल टू डबल कोट्स इसको हम बाद में लिखते हैं। हाइट इक्वल टू 250px, विड्थ इक्वल टू 250px, ऑल्ट इक्वल टू दिस इज एन इमेज इन डबल कोट्स। फिर बॉर्डर से बॉर्डर इक्वल टू 5px। अब चलिए फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं और इमेज के src एट्रीब्यूट के लिए लोकेशन ढूंढते हैं। हमने अपना इमेज डाउनलोड्स फोल्डर में लिया था, तो डाउनलोड्स में चलते हैं। अब आपके इमेज पे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। यहां पे आप लोकेशन करके देख सकते हैं। इसे सिलेक्ट करें और Ctrl+C से कॉपी करें। यहां पे आप अपने इमेज की फाइल टाइप भी देख सकते हैं। अब नोटपैड में चलते हैं। यहां पे src एट्रीब्यूट में पेस्ट करते हैं और एक स्लैश डाल के इमेज का नाम लिखिए और इमेज का एक्सटेंशन लिखिए। अब फाइल को सेव करते हैं। फाइल नेम लिखिए और .html का एक्सटेंशन दीजिए। फिर सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स। लोकेशन देखिए और एंटर। फाइल एक्सप्लोरर से फाइल को ओपन करते हैं और ये देखिए वेब पेज को। यहां पे दोनों इमेजेस आ चुके हैं। दोनों इमेजेस पे आप बॉर्डर भी देख सकते हैं। तो ये था आज के लिए। वीडियो खत्म करने से पहले शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग से आप अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करते हैं। इमेज टैग को हम इन लिखते हैं। इनसे ब्राउज़र को पता चलता है कि ये एक इमेज है। src एट्रीब्यूट से एक्चुअली हम इमेज को इंसर्ट करते हैं। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स से हम इमेज की साइज सेट करते हैं। इमेज ना दिखने पर आपके वेब पेज पे पता चले कि यहाँ पे एक इमेज है, उसके लिए आप ऑल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इमेज को बॉर्डर डीन के लिए आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा कि इमेज का टाइप JPG या PNG होना चाहिए, वरना आप ऑनलाइन फाइल टाइप कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने इमेज की लोकेशन चेक करना देखा, जिसके लिए इमेज पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में से लोकेशन कॉपी करते हैं और वहीं पे आप इमेज का फाइल टाइप भी देख सकते हैं। तो यही था आज के लिए विथ एंड विदाउट लोकेशन इमेज। नोट्स आपको वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये वीडियो उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको वेब डिजाइनिंग सीखना हो। ये HTML सीरीज का 3rd लेसन था। ऐसी हाई वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और वेब डिजाइनिंग एक प्रोफेशनल की तरह सीख के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।